तो देखो आप शेडेड पार्ट कोन का जो है ये बचा है बेटा, बाकी हटा दिया। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे कि जब ये पूरा कोन था तब पोटेंशियल मान लो कैपिटल वी था, और इसको रिमूव करने के बाद h/4 डिस्टेंस तक रिमूव करने के बाद जो पार्ट बच गया, यूनिफॉर्मली चार्ज तो था ही। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज तो है ही। तो जो पार्ट बच गया उसके कारण पोटेंशियल वी डबल डैश है, तो रेशियो कितना होगा। इसी तरह पहले जब ये आपने नहीं हटाया था ए पॉइंट पर फील्ड कैपिटल ही था, अब आपने h/4 तक इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है ना, तो आपका जो बचा हुआ चार्ज है ये यहाँ पर कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ई डबल डैश। तो इस ई डबल डैश का रेशियो कितना हो। हाँ नौ सही निकाल रखे हैं आपने एक तो। ठीक है, तो आप पोटेंशियल का रेशियो देखो, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का ही आता कि नहीं, देखो एक बार ध्यान से बेटा। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का ही आता कि नहीं आता, Q/L, वेयर L इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ। ठीक है ना, लेंथ में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट एल की डायमेंशन आएगी देखो। और ये बात समझो कि अगर आपने ये h/4 तक हटाया है तो यहाँ रेडियस भी r/4 हो जाएगी ना, tan थीटा कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बात समझ में आ रही। ठीक है, आपकी हाइट भी 1/4 हट गई है, और जो आपका या फिर जो रिमूव पार्ट है उसकी हाइट भी 1/4 है, और उसकी रेडियस भी ओरिजिनल कोन की 1/4 है। तो दोनों डायमेंशन 1/4 हो रही है बेटा, ये इंपॉर्टेंट। अगर एक 1/3 होती दूसरी 1/4 होती तो फिर आप डायमेंशन से नहीं कर सकते थे इसको। ठीक है ना, बट दोनों ही डायमेंशन 1/4 हो रही है, तो आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर हो सकता है r² आ जाए, और या नीचे L³ आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऊपर r² आ जाए नीचे, बट नीचे डायमेंशन तो नेट नीचे किसकी रहेगी, लेंथ की रहेगी। ठीक है ना, और आपने लेंथ की हर डायमेंशन 1/4 करी है, तो इसलिए आपका जो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले इसको Q को ऐसे लिख दो चलो रो की टर्म। ठीक है ना, तो बेसिकली डिस्टेंस स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। अब ये कुछ भी हो, आर हो एच हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हर डायमेंशन डिस्टेंस की 1/4 हुई है, तो इसलिए जो रिमूव पार्ट होगा इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बताइए, बात आ रही है सबको समझ में। एच भी 1/4 हुई है, रेडियस भी 1/4 हुई है। ठीक है ना, पोटेंशियल की जो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पोटेंशियल डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, क्योंकि आपने इसका चार्ज भी लिख दिया ना, डेंसिटी ये तो सब जगह कांस्टेंट है, इनटू 1/3 πr²h। तो ये पोजीशन तो रिमूव पार्ट के लिए और कंप्लीट कोन के लिए बिल्कुल सेम है पोजीशन, तो डिफरेंस तो इसलिए जो पोटेंशियल होगा वो डिस्टेंस की डायमेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो इसमें डिस्टेंस क्या है, 1/4 है, तो आपका जो रिमूव पार्ट का v डैश है वो डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा। तो ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट v डबल डैश v माइनस v डैश डिवाइड कर दीजिए v से, तो कितना आ गया 1 माइनस v डैश अपॉन v। v डैश अपॉन v निकालने की कोशिश करोगे, कितना आएगा 1/16। तो कितना आ गया ये 15/16 आ जाएगा पोटेंशियल का रेशियो। ठीक है ना, आफ्टर रिमूवल जो पोटेंशियल है अपॉन बिफोर रिमूवल जो पोटेंशियल। ऐसे ही आप फील्ड में देखो, फील्ड में भी सेम है। ठीक है ना, फील्ड में भी तो सेम है। फील्ड में क्या आएगा, KQ/डिस्टेंस स्क्वायर। तो Q कितना आएगा, रो इंटू 4/3 πr²। डिस्टेंस स्क्वायर आने की वजह से फील्ड केवल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आ रहा है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपकी जो ड्यू टू रिमूव पार्ट है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अपॉन 4 हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, E माइनस E डैश। बताइए हार्दिक, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आपको इस प्रॉब्लम में। नो सर। तो अब आप इसको ई से डिवाइड कर देंगे, तो 1 माइनस ई डैश अपॉन ई, ई डैश अपॉन ई कितना आ गया 1/4। तो कितना आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा फील्ड इंटेंसिटीज का रेशियो। ठीक है, तो पोटेंशियल्स का रेशियो आ गया 15/16, और इंटेंसिटीज फील्ड इंटेंसिटीज का रेशियो आ गया है 3/4। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, किसी को ये बताओ मुझे, यहाँ तक किसी तरह की कोई परेशानी इन दोनों प्रॉब्लम्स को लेके। दोनों डायमेंशनल एनालिसिस से हुई है और कोई इसका लॉजिक नहीं था इसके अलावा। ठीक है ना, डायमेंशन डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ये आया था KVPI में थोड़े 1-2 साल पहले। तो इसका आंसर बताओ आप मुझे, कैलकुलेट करके कितना है।